दोस्तों कैसे हैं आप सब। आपका फिर एक बार स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्राइट फैक्ट्स में। और शुरू करने से पहले इस वीडियो को अपना एक छोटा सा लाइक जरूर कर दे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं देश में कोरोना के अब तक के मरीजों की संख्या। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 16,97,054 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में देश में 57,486 मरीज बढ़े, वहीं 10,94,374 लोग स्वस्थ हो गए हैं। इसी के साथ आज देखेंगे फिर से पटरी पर दौड़ेगी ट्रेनें, इस दिन से फिर एक बार कर पाएंगे रेलवे का सफर। और पानी में कितनी देर टिकता है कोरोना, जान लीजिए ये बड़ी खबर। पानी के भाव में मिलेगी गाड़ी और बाइक, जानिए कैसे। आगे देखिए दोस्तों, टिकटॉक का हुआ बुरा हाल। अब भारत के बाद अमेरिका ने भी कर दिया टिकटॉक को बंद और इन 9 राज्यों में होगी घमासान बारिश। जानिए आपके एरिया में कब हो सकती है बारिश। और ये खबर आपके लिए बहुत काम की है दोस्तों, क्योंकि अब आपको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, नौकरी खुद आपके पास आएगी। जानिए कैसे। दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी करे लाइक के बटन को जरूर दबाएं और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। दोस्तों फिर से पटरी पर दौड़ेगी ट्रेनें, 12 अगस्त के बाद रेलवे करेगा ये काम। लॉकडाउन के दौरान भारतीय रेलवे ने 12 अगस्त तक नियमित ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगा दी थी, लेकिन अनलॉक के बढ़ते दायरे के बीच रेलवे ने फिर से ट्रेनों के परिचालन की तैयारी कर ली है। रेलवे की ओर से अगस्त से देश भर में 90 जोड़ी और स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। रेलवे ने ट्रेनों का टाइम टेबल भी निर्धारित किया है। रेलवे जिन ट्रेनों का संचालन कर रही है उसमें इंदौर मुंबई इंदौर अवंतिका एक्सप्रेस, इंदौर गांधीधाम इंदौर शांति एक्सप्रेस, इंदौर पुणे इंदौर, इंदौर हावड़ा इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस, श्री वैष्णो देवी माता कटरा मालवा एक्सप्रेस, महू कटरा गुवाहाटी महू गुवाहाटी भी शामिल है। 12 अगस्त के बाद रेलवे थोड़ी थोड़ी करके या सारी 90 ट्रेनें एक साथ भी चला सकता है। और अब जानिए पानी में कितनी देर टिकता है कोरोना, वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा। दोस्तों कोरोना महामारी को लेकर कई अलग अलग तरीके के दावे किए जा रहे हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया था कि कोरोना हवा के जरिए भी फैल सकता है, जिसे बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी मान लिया था। साथ ही इसको लेकर WHO ने एक गाइडलाइन भी जारी की थी। वहीं अब रूस के वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है कि पानी में कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसको लेकर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेक्टर ने एक रिसर्च किया कि पानी में कोरोना कितनी देर तक के लिए रह सकता है। इसके बाद स्टडी में इन वैज्ञानिकों ने दावा किया कि पानी में कोरोना 72 घंटों के अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। स्टडी के मुताबिक ये वायरस कुछ हालातों में पानी में रह सकता है, लेकिन समुद्र और ताजा पानी में ना तो ये बढ़ता है और ना ही रहता है। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। इसी के साथ अगस्त में जानिए LPG सिलेंडर के नए दाम, आ गई है लिस्ट। दोस्तों अगस्त महीने की पहली तारीख आम आदमी के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, क्योंकि देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। 14.2 किलोग्राम वाले गैस सब्सिडाइज्ड LPG सिलेंडर के दाम 594 रुपए पर स्थिर है। हालांकि जुलाई महीने में 4 रुपए तक की कीमत बढ़ाई गई थी। वहीं इससे पहले जून के दौरान 14.2 किलोग्राम वाले गैस सब्सिडाइज्ड LPG सिलेंडर 11 रुपए 50 पैसे महंगे हो गए थे। वहीं मई में 162 रुपए 50 पैसे तक सस्ते हुए थे। इस वीडियो को उसी के साथ जानिए अमेरिका ने भी किया टिकटॉक को बंद। जी हां दोस्तों, चीन के साथ बढ़ते तनाव और उसके खिलाफ लगे जासूसी के आरोपों के बीच अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत की तरह ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला किया है कि देश में चीनी वीडियो शेयरिंग मोबाइल ऐप टिकटॉक को बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही कार्यकारी निर्देश भी लाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बारे में AF1 ने बताया कि जहां तक टिकटॉक की बात है उसे अमेरिका में बैन कर दिया जाएगा और हो सकता है शनिवार को इसे लेकर कार्रवाई कर दी जाए। इससे पहले ट्रंप ने कहा था हम कुछ और चीजें कर सकते हैं, कई विकल्प है, लेकिन बहुत सी चीजें हो रही है, इसलिए हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन हम टिकटॉक को लेकर कई विकल्प देख रहे हैं। इसी के साथ जानिए इन 9 राज्यों में होगी घमासान बारिश, जानिए मौसम का पूरा हाल। दोस्तों बारिश को लेकर इस महीने से अब बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि जून और जुलाई में अधिकांश राज्यों में औसत से कम बारिश दर्ज की गई। हालांकि इस बार मानसून के सामान्य रहने का अनुमान है, लेकिन अभी तक मानसून नियमित नहीं रहा है। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन कई राज्य सूखे हुए हैं। अब मौसम के जानकारों का अनुमान है कि 1 अगस्त को देश के 9 राज्यों के 160 शहरों में हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, इन सभी राज्यों में बारिश की बूंदों के बरसने की संभावना है। आगे देखेंगे बिना पैन कार्ड के अब नहीं कर पाएंगे ये सारे काम, जल्दी से बनवा लीजिए वरना रह जाएंगे पीछे।
उससे पहले जानिए, जिम जाने से पहले इन बातों को जरूर ध्यान रखें, वरना हो सकता है कोरोना। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते 3 महीने से जिम बंद है, लेकिन अब 5 अगस्त से जिम खोलने के फैसले के बाद जिम ओनर्स भी अपने क्लाइंट्स की सुरक्षा और बिजनेस की वापसी के लिए तैयार हैं। लेकिन ध्यान रहे, जिम जाने के जोश में अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपको भी कोरोना हो सकता है, और जिम जाने से पहले आपको इन सावधानियों को जरूर बरतना है। जिम में एक्सरसाइज के दौरान अपने साथ साथ जिम की दूसरी सतहों को भी साफ करें, ताकि उसको छूने पर आपके हाथों में कोरोना ना आ जाए। जिम में पानी पीने के बर्तनों जैसी चीजों का उपयोग करने से बचें। अपने घर से अपनी बोतल और अपना पानी साथ ले जाएं। जिम में मौजूद कपड़ों का इस्तेमाल ना करें। एक्सरसाइज करने के लिए जाने से पहले घर से सैनिटाइज टॉवल साथ लेकर जाएं। ऐसे जिम में जाने का प्रयास करें जहां कम से कम लोग हो, और ऐसा वक्त चुनें जब एक्सरसाइज हॉल में भीड़ न जुटे। इसी के साथ अब जानिए कोरोना की खतरनाक रफ्तार। अकेले जुलाई में 11 लाख से ज्यादा केसेस। दोस्तों, कोरोना ने भारत में रफ्तार लगातार बढ़ाई है। शुक्रवार को 24 घंटे के भीतर 57,486 नए केसेस दर्ज किए गए, जो अब तक एक दिन में कोरोना मामलों की सबसे बड़ी उछाल है। अगर जुलाई महीने की बात की जाए तो सिर्फ इसी महीने में कोरोना के 11.1 लाख केस सामने आए हैं और 19,122 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई है। अगर पिछले महीने यानी कि जून से तुलना की जाए तो जुलाई में 2.8 गुना केस बढ़ गए हैं और पिछले महीने तक कोरोना के करीब 4 लाख केस थे। ठीक इसी तरह इस जुलाई के महीने में मौतों का आंकड़ा जून की तुलना में 1.6 गुना बढ़ गया है। दोस्तों, जुलाई में कोरोना की रफ्तार इतनी तेज थी कि सिर्फ आखिरी के 15 दिनों में 7.3 लाख केसेस सामने आए। यह आंकड़ा जुलाई के पहले हाफ की तुलना में करीब 2 गुना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कोरोना कब तक देश से खत्म हो जाएगा? हमें लिखकर जरूर बताएं। और अब जानिए, बिना पैन कार्ड के अब नहीं कर पाएंगे ये सारे काम। दोस्तों, अब सरकारी डॉक्यूमेंट में आधार के अलावा पैन कार्ड भी जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप बिना पैन कार्ड के कई काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो उसे जल्द ही बनवा लें। इसके साथ ही आज के समय में नगद लेन देन में भी पैन कार्ड का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पैन का इस्तेमाल इन कार्यों के लिए अनिवार्य रूप से किया जाता है। आयकर यानी कि IT रिटर्न दाखिल करने के लिए, शेयरों की खरीद बिक्री के लिए, खाता खुलवाने के लिए, एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में 50,000 रुपए या उससे अधिक की राशि निकालने या जमा करने पर, TDS यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जमा करने व वापस पाने के लिए। यदि आपने अभी तक अपना पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो उसे फटाफट से बना लीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी से रूबरू ना होना पड़े। और अब जानिए, 3 महीने में किसानों को मिलेगा 20,000 करोड़ का फायदा। पैसा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया हुई शुरू। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 6ठी किश्त का इंतजार अब खत्म हो गया है। इस बार करीब 10 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए मिलने वाले हैं, यानी कि कोरोना काल के दौरान ही मोदी सरकार करीब 20,000 करोड़ रुपए की मदद करने वाली है। ये रकम खरीफ सीजन में काफी मददगार साबित होगी और इतिहास में पहली बार किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे पैसे भेजने वाली यह पहली योजना है। इसके तहत करीब 74,000 करोड़ की मदद सीधे सीधे किसानों के अकाउंट में पहुंच चुकी है। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, मोदी सरकार ने चीन को दिया बड़ा झटका, अब इस प्रोडक्ट पर भी लगाया बैन। और अब जानिए, बदला लेने के लिए कितना गिर जाते हैं लोग। आप भी देखिए इस लड़की ने क्या किया। दोस्तों, इस वीडियो को देखें, कैसे ये लड़की इस दूसरे ड्राइवर की गाड़ी पर टक्कर मार देती है। आप सोच रहे होंगे कि इस लड़की को ड्राइविंग नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने तो मानो बदला निकालने के लिए ऐसा किया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें लड़की की ड्राइविंग पर सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस लड़की को ड्राइविंग तो आती है, लेकिन इसने गुस्से में बदला निकालने के लिए जानबूझकर सामने वाली गाड़ी को टक्कर मार दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस लड़की ने गलती से गाड़ी को टक्कर मारी है या फिर बदला लेने के लिए? हमें जरूर बताएं। हमें इसका जवाब सबसे अच्छा लगेगा उसे हमारी तरफ से एक खास गिफ्ट दिया जाएगा। इसी के साथ अब जानिए, आज से सस्ता हो गया है कार या बाइक खरीदना। देखिए पूरी खबर। दोस्तों, आप आज या आज के बाद कोई भी नई कार या 2 व्हीलर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस पर पहले की तुलना में कम कीमत चुकानी होगी। दरअसल 1 अगस्त से नई कार या 2 व्हीलर पर अनिवार्य लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस प्लान को वापस ले लिया गया है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI ने अनिवार्य लॉन्ग टर्म पैकेज कवर को वापस लेने का फैसला किया है। नई कार के लिए मोटर थर्ड पार्टी और ओन डैमेज इंश्योरेंस नई कार पर 3 साल के लिए और 2 व्हीलर्स पर पहले 5 सालों के लिए था। ऐसे में अब अगर कोई नए 4 पहिया वाहन या 2 व्हीलर खरीदता है तो उनके लिए पहले साल का इंश्योरेंस खर्च कम हो जाएगा। इस प्रकार नए वाहन खरीदने की कुल लागत भी कम होगी। और अब जानिए, नहीं मिलेगा कोरोना से छुटकारा, WHO ने कही ये बड़ी बात।
लागत भी कम होगी। और अब जानिए, नहीं मिलेगा कोरोना से छुटकारा, WHO ने कही ये बड़ी बात। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर साफ किया है कि कोरोना से जल्द छुटकारा नहीं मिलने वाला है। WHO प्रमुख टेड्रोस एडहानोम ने कहा है कि ऐसी महामारी सदियों में एक बार होती है और इसका प्रभाव आने वाले दशकों तक महसूस किया जाएगा। इमरजेंसी कमेटी की बैठक में WHO प्रमुख ने कहा, कई देश जो मानते थे कि उन्होंने कोरोना को पीछे छोड़ दिया है, अब नए मामलों से जूझ रहे हैं। कुछ ऐसे देश जो शुरुआत में वायरस के कम प्रभावित थे, वहां अब हालात चिंताजनक बने हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि वैक्सीन को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है, लेकिन अब हमें वायरस के साथ जीना सीखना होगा और जो कुछ भी हमारे पास है उससे इसका मुकाबला करना होगा। इसी के साथ जानिए, मोदी सरकार ने चीन को दिया बड़ा झटका, नहीं आएगा चीन का रंगीन टीवी अब भारत। दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने चीन जैसे देशों से विभिन्न आकारों के रंगीन टेलीविजन के आयात पर रोक लगाने के लिए इन्हें वस्तुओं की प्रतिबंधित सूची रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल दिया है। घरेलू उत्पादन बढ़ाने और गैर जरूरी उत्पादों के आयात में कमी लाने के उद्देश्य से बढ़ाए गए इस कदम ने चीन जैसे देशों से आने वाले सामान पर शिकंजा कसा है। भारत में पहले ही चीनी ऐप्स के बैन हो जाने के बाद चीन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं केंद्र सरकार के अब इस फैसले से चीन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब भारत खुद के मेड इन इंडिया टीवी बनाएगा। और अब जानिए, 1 महीने और उड़ानें नहीं भरी जाएंगी, अभी भी फ्लाइट सेवाओं पर लगी है रोक। दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी हुई रोक को अगले 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अनलॉक 3 में कई सेवाओं में छूट तो मिली है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात अभी भी बंद है। इससे पहले इस पर 31 जुलाई तक की रोक लगी थी, जो अब बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी गई है। DGCA ने केंद्र सरकार के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए अपने बयान में कहा, केंद्र सरकार ने भारत के लिए और भारत से नियत अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवा को 31 अगस्त रात 11:59 तक स्थगित कर दिया है। हालांकि ये रोक सिर्फ यात्री उड़ानों पर लागू रहेगी, जबकि मालवाहक विमान जारी रहेंगे। आगे देखिए, डीजल हुआ एकदम से 8 रुपए सस्ता, जाने ऐसा क्या हुआ। उससे पहले जानिए, आपको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद आपके पास आएगी नौकरी। जानिए कैसे। दोस्तों, दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम के सरकारी अस्पताल GGH, वडोदरा नगर निगम यानी कि VMC और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में आवेदन की आखिरी तारीख 24 अगस्त है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम के सरकारी अस्पताल GGH ने जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इसके लिए 7वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी डेट 7 अगस्त है। वडोदरा नगर निगम VMC ने फीमेल हेल्थ वर्कर के कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 8 अगस्त तक चलेगी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL ने डिप्लोमा अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इन सभी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर करें। और अब जानिए, चेन्नई सुपर किंग्स फिर जीतने वाला है IPL, ये है वजह। दोस्तों, इस बार विश्व कप स्थगित होने के बाद IPL होना तय हो गया है और पिछले 3 साल में सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL के कप पर कब्जा जमाया था। चेन्नई मौजूदा चैंपियन है, जो इस सीजन में एक बार फिर कमाल कर सकती है। पिछले सीजनों में सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के विजेता बनाने गए एक बात कॉमन थी, इन सभी टीमों में कर्ण शर्मा शामिल थे और चेन्नई ने पिछले साल ही उन्हें 5 करोड़ रुपए में खरीदा था। कर्ण शर्मा को 2017 की इनामी में मुंबई इंडियंस ने बड़ी रकम देकर खरीदा था। उन्हें शुरुआती मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन बाद में उन्हें हरभजन सिंह की जगह लगातार खेलने का मौका मिला। चेन्नई के पास इमरान ताहिर, हरभजन सिंह और रविंद्र जडेजा जैसे स्पिनर हैं। इसके अलावा टीम का नेतृत्व एक बार फिर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में रहेगा। इन सभी बातों के मद्देनजर चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी है। दोस्तों, IPL में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब जानिए, डीजल हुआ एकदम से 8 रुपए सस्ता, जाने ऐसा क्या हुआ। दोस्तों, डीजल का रेट एकदम से 8 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा घट गया है। डीजल का नया रेट करीब 82 रुपए प्रति लीटर से घटकर 73 रुपए 64 पैसा प्रति लीटर हो गया है। इस प्रकार डीजल के रेट में प्रति लीटर 8 रुपए 36 पैसे की कटौती हुई है। वहीं पेट्रोल का रेट अभी भी 80 रुपए 43 पैसा प्रति लीटर रहेगा। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। खुदरा बिकने वाले पेट्रोल और डीजल के लिए जितनी रकम का आप भुगतान करते हैं, उसमें आप 55.5% पेट्रोल के लिए और 47.3% डीजल के लिए आप टैक्स चुका रहे होते हैं। डीजल के कम दामों का बड़ा कारण है कम टैक्स का लगना। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटे के बटन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।